अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम अर्ज करती हूँ मैं आपसे मुखातिब, आपकी अपनी जानी पहचानी ताहिरा रुबाब। आपके हुजूर में आज हम पांचवी नशिस्त लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा मुद्दा इस जिंदगी को समझना और इस जिंदगी की हकीकत से आगाही पाने के बाद अपने परवरदिगार आलम के उस राह पर उस तरह चलना जैसा कि वो हमसे मांग रहा है, तलब कर रहा है, चाह रहा है। चाहते परवरदिगार को तकमील पहुंचाना खिलकत का ये वो असूल और वाजिबात में शामिल है सिलसिला जो कि परवरदिगार आलम ने खिलकत के वक्त उसका मुद्दा रहा और चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। हम आज इस कदर परेशान हाल हैं दुनिया की दौड़ में, इधर से उधर, उधर से इधर। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हमारे लिए क्या बेहतर है, हम किस समत में जा रहे हैं और हमारे लिए परवरदिगार आलम ने क्या तय किया है, क्या मुअय्यन है। हमें किसी चीज का कोई भी पता नहीं, ना इल्म है ना खबर है, और ना ही हम कोशिश करते हैं कि हम उसको जाने ताकि मैं अपनी पुरसकून जिंदगी बसर कर सकूं। मैंने आपको मुसलसल पिछली चार नशिस्तों में यही अर्ज किया है कि मेरी जिंदगी का मतलब और मकसद अपने परवरदिगार आलम की शनाख्त है। जैसा कि उसने हदीस कुदसी में बयान फरमाया कि मैंने ये चाहा, मैं खजाना था छुपा हुआ, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। अपनी पहचान के लिए कायनात को खल्क करने वाले खुदा ने मुझसे और आपसे ये चाहा है कि मैं पहचाना जाऊं। तुम लोगों को खल्क इसलिए किया कि मैंने अपनी सिफात मुख्तलिफा को तुम में दर किया और ये कहा कि अपने पास मेरी जात की ये कुव्वत, नूर और ताकत तुम्हारे पास है, लिहाजा इसको समझना, इसको जानना और इस ताकत से ये बहुत अहम नुक्ता है जो आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रही हूँ कि मेरे मालिक ने चाहा कि उस ताकत को मैं अवेल करूं और उस ताकत के जरिए मैं कायनात को सर करूं, मैं चांद सितारों पे कमंदे डालूं, क्योंकि मेरे पास वो कुव्वत कुन फयाकून की मौजूद है। बहुत अहम नुक्ता आपके जहनों में रहना चाहिए। कुन फयाकून की ताकत मेरे वजूद में मौजूद है। कुन फयाकून की कुव्वत से मैं अपने निजाम को चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप इसमें खवातीन को कोई इस्तिस्ना नहीं मैसर है। आपको ये नहीं कि सिर्फ ये मर्दों के लिए है और हम औरतों के लिए नहीं है, बल्कि कायनात में भेजी गई हर रूह पर वाजिब है कि वो अपने वजूद को जाने, अपने मालिक के इख्तियार को समझे। उसने कुन फयाकुन की ताकत देकर मुझे ये कहा कि मैंने बंदे तुझे फेल का मुख्तार बनाया है। मैं आपको सकील वो मजहबी तकरीर और गुफ्तगू नहीं सुना रही, ना ही किताबों से पढ़ पढ़ के हवाले दे दे के आपको एक अंधे कुएं में घुमाना चाहती हूँ, जो कि बदकिस्मती से हमारा तरीका और वतीरा बन चुका है। हम 1445 बरस से आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि सबसे ज्यादा बुरे अखलाक, सबसे ज्यादा बुरी आदत, गीबतें, दूसरे को, इंसान को काटना, नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरना कि मेरी वाह हो जाए, मैं ऊपर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मेरी शाबाश हो जाए, मुझे ये चीज मिल जाए और मेरा नाम हो जाए। ये वो जहालत है जो इबलीसी कुव्वत हर जात के अंदर खुदा ने रखी है, इसलिए ताकि उस पर इख्तियार हासिल करके रहमानी कुव्वत को जाहिर करे। इसकी मैं अभी आगे से तफसील आपको बताती हूँ। अब वो लोग जो हवा से दुनिया में इतने गर्क हो गए हैं और ये चाहते हैं कि बस उनको इतना नाम और इतनी फेम और इतना सब कुछ मिल जाए, पैसा इतना मिल जाए कि शायद उसी के, अगर अपने में और कोई क्वालिटी नहीं होती तो कोशिश ये की जाती है कि मैं अपने दूसरे सिलसिलों से, नाम से, और पैसा है तो उससे अपना नाम बना लूं, अपने आप को दुनिया में मुनफरिद साबित कर दूं। लेकिन यकीन कीजिए, आज तक किसी नमरूद और फिरौन, शद्दाद और कारून को वो इज्जत का मकाम नहीं मिल पाया
जो कि उन हस्तियों को मिला जो सादा जिंदगी गुजारते थे, खुदा के खास बंदे थे। वहां से लेते हुए आज तक हमने करबला में जुल्म से शहीद होते हुए रसूलुल्लाह के उस नवासे को भी देखा, उनकी इतरत को भी देखा, जिन्होंने हक के लिए अपना पूरा घर बार सब कुछ लुटा दिया। तो मेरे अजीजों, काम वो है जो अपने नाम के लिए नहीं, परवरदिगार आलम की सिफात को जाहिर करने के लिए किया जाए। आपके अंदर उसने बड़ी खूबियां रखी हैं, हम सब खूबियों के मालिक हैं। मेरा खुदा मुंसिफ है, मेरा खुदा आदिल है। वो किसी के साथ ज्यादती और गलती नहीं करता है। अलबत्ता हम नहीं जानते, ये एक बहुत अहम नुक्ता। मैं कोई भी अर्ज किया है कि बात आपको ऐसी नहीं कहूंगी जो किताबों से पढ़कर आप तक ले आऊं कि फलां जगह ये लिखा है, फलां जगह वो लिखा है। ये हजरत इंसान की असल नहीं है। हजरत इंसान की असल किताब खुदा में यही है कि रिसर्च कर, तहकीक कर, तदब्बर और फिक्र और अक्ल से अपने माहौल, अपने वक्त और अपनी जिंदगी के तसलसल को जान समझ और उस मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर जिसके लिए परवरदिगार आलम ने तुझे खल्क किया है। मुझे खिलकत का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, मेरी जिंदगी का एक मतलब और मकसद है। अब हमारी बदकिस्मती है, जब हम पूछते हैं तो हमें क्या दिया जाता है, जो जिनसे लोग पूछते हैं जाके, जो हमारे बड़े राहबर हैं या मस्जिदों या मिंबरों पे या उलमा या कोई भी पढ़ा लिखा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो हम उससे पूछते हैं तो वो हमें इसलिए नहीं बता सकते कि मकसद जिंदगी क्या है, क्योंकि वो खुद अपनी जात के लिए भी रिसर्च नहीं की गई। जब आप तहकीक और रिसर्च, फिक्र और तदब्बर नहीं करते, बल्कि किताबों को जो पहले किसी ने फिक्र की या कोई उसको नतीजा, ये एक अहम बात उस दौर के मुताबिक उनको मिला। हिदायत परवरदिगार और रसूलुल्लाह भी उन्होंने अपने माहौल और दौर के हिसाब से आप पर वजाहत दी उसकी। अगर उस वक्त वो माहौल न होता तो वो वैसी आप पर और हम पर लागू न होती जो आज हमको फंसाया गया है, रखा गया है इस सियासत और साजिश में, ताकि हम खुदा के वो मुकर्रब न बन जाएं जो कायनात। बार बार कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सीरो फिल अर्ज़, सीरो फिल अर्ज़, जमीन में सैर कर, घूम फिर। ये हमारा मकसद था, तो ये हमें बताया गया था। तो मैं आपको किताबों से नहीं, बल्कि किताब परवरदिगार से लेकर और कायनात में आज तक जो तसलसल जारी है या जो हमें हमें मिलता है, अंबियाए मासरफ का, मोतबरान का, बुजुर्गान दीन का, या वो खुदा के मुकर्रब बंदे जो हमें हकीकत जिंदगी बता गए हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तब हमें मिलता है, तब हमें पता चलता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरी जिंदगी का मकसद, मैं हर बार आपको यही सिलसिला लेके आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ खोलना है, बहुत कुछ वजाहतें हमको लेनी है। मुझे सुनने वाले अगर कोई सवाल करते हैं तो मेरे लिए और भी बेहतर हो जाता है कि मैं उसको सैर हासिल अगली दफा जवाब देने की अहल हो जाती। तो परवरदिगार आलम ने हजरत इंसान को खल्क क्यों किया? मैं एक खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं अपनी पहचान के, अपनी शनाख्त के लिए मैंने एक इरादा किया। मन अरादा शय अन यकूल लहु कुन फयकून। मैंने एक इरादा किया और उसे कुन फयकून कर दिया। तब मैंने कहा हो जा तो वो हो गया, और जब वो हो गया तो कायनातें तश्कील दे दी गई। इस कायनात को तश्कील देने का मतलब और मकसद मेरे रब्बे जुल जलाल का अपनी जात की पहचान है, अपनी जात की शनाख्त है। उस पर तवज्जो दीजिए, उसको पहचानिए। आप अपनी पहचान में लग गए, आपने अपने शो ऑफ में, हवस में, दुनिया में वो बददियानती, वो जुल्म, वो ज्यादती राइज कर दी, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी कि मुसलमान ने बजाय खुदा के हुक्म को मानने के, बजाय उस सिलसिले को आगे करने के, बजाय अपने खालिक को हर जर्रे से पहचानने के, उसने दूसरों को मिलियामेट करना अपना नस्बुल ऐन बना लिया। वो समझा कि मैं अपने खुदा के सिलसिले को तबाह बर्बाद कर दूंगा तो फिर ही मैं कामयाब हो जाऊंगा, वरना मेरी कामयाबी की कोई सूरत नहीं है। वो ये समझ रहा है कि इस दुनिया के हंगामों में उसको मार ले, उसको। आप देखिए आज हमारे मुल्क में कत्ल गारत का जो
बाजार गर्म कर हो गया है, यानी अपनी जात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह इंसानों को, मखलूक खुदा को अपना इख्तियार समझकर ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क, बड़े-बड़े मुल्कों में जंगों से पूरे-पूरे ममालिक तबाह किए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये फरमाने इलाही के मुताबिक चल रहा है? पूरा शैतान अपनी सर्विस और तहरीक लेकर चल रहा है, पूरा निज़ाम उसका चल रहा है, और वो निज़ाम खड़ा है मालिक के खिलाफ। और जितने भी ये लोग मखलूक खुदा को खत्म कर रहे हैं, ये एक एक आपको मिलेगा जिसने के नफ्स की ऐमा पे खुदा के मुकाबले में मैदान जंग बना रखा है, जिसमें कि वो शैतानियत के साथ बराबर में शरीक है। और ये है वो नुक्ता जहां से आपको बचना है। मुझे मिसाल इसलिए देनी पड़ी ताकि आप हालात हाजरा से सिलसिले को बेहतर तरीके से समझने के अहल हो सके। हमें क्या कहा गया? समा उठ और कायनात में सैर कर और चांद सितारों पे कमंदे डाल। हमने चांद सितारों के पे कमंदे डालने के बजाय अपने गिरदो नवा में दूसरों पर जुल्म के तीर चलाने शुरू कर दिए। गीबतें, मुनाफिकतें, हसद, शरारतें, दूसरे को फना करके खुद समझ रहे हैं कामयाब हो रहे हैं। मालूम ही नहीं है कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक नूर परवरदिगार से इलेहदा किया गया इतना छोटा सा जर्रा हूं कि वो अपने कमाल में आते ही अपने आप को भूल जाता है, जबकि वो जानता नहीं तू नहीं, ये कोई और है, ये किसी और की कुव्वत और ताकत है। तो परवरदिगार आलम की कुव्वत और ताकत को इस्तेमाल कीजिए, होश व हवास से अपने अंदर से उस कुव्वत को, उस ताकत को लेकर आगे बढ़िए। मत रोइए, ये क्या हो गया, मैं ये चाह रहा था तो ये हो गया, मैंने तो ये करना था वो हो गया। आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए उस लम्हे कितना अच्छा होगा। मैं अपने इसी तरह पूछने वाले और जो हिदायत लेने वाले हैं, उन्हें यही हमेशा जब वो परेशान हाल आते हैं, तो उनसे यही अर्ज करती हूँ कि आपको नहीं पता कि निजाम के मालिक ने आपको किस जलालत, गलाजत या दलदल या सख्ती या मुसीबत या किसी भी अजियत से बचाया है। और आपके लिए अगर एक दरवाजा बंद होता है तो वो इसलिए फरमाता है कि मैं 10 दरवाजे और खोल देता हूँ। इसका मतलब है कि 10 दरवाजों जितनी वसअत आपको रास्ते में आगे बढ़ने के लिए अता हो जाती है। क्योंकि जब आप अपने निजाम के साथ अपने आप को अंडरस्टैंडिंग में ले आते हैं, समझ में ले आते हैं, तस्लीम और रजा में ले आते हैं, तो उसको मुसलमान कहते हैं। मुस्लिम वो कहलाता है, वो नहीं होता जो कलमा पढ़ ले। मुस्लिम वो होता है जो तस्लीम और रजा के हर सिलसिले को अपने खुदा की तरफ से आने वाले को तस्लीम करता है, मानता है, और अमन और सुकून से उसको एनालाइज करता है कि मैं अब आगे बढ़ूं। मेरे निजाम ने मुझे यहाँ रोक दिया है, मेरे निजाम ने मुझे ये नहीं दिया है। क्यों? इसलिए कि मेरा निजाम वाला मालिक जानता है कि निजाम में कौन सी चीज कहाँ बेहतर है। मैं आगे भी गालिबन किसी गुफ्तगू नशिस्त में ये अर्ज कर चुकी हूँ कि वो एक पजल होती है, उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मुख्तलिफ, वो जमाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जहाँ का जो बना हुआ होता है उसका सिलसिला वही उसमें फिट किया जाता है। और जो जब वहां लगा दिया जाता है, जो भी सिलसिला होता है, तो उससे वो, माजरत चाहती हूँ, उससे वो तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अगर जरा सा भी कोई आपने उस सिलसिले को हटा दिया, उसको बदलना चाहा कि मैं इस टुकड़े को कहीं और लगा दूं, ये रंग मुझे अच्छा लग रहा है, ये इसके साथ पास होगा तो मैं यहाँ इसको फिट करूं, तो यकीन कीजिए कि आप कभी भी उसको फिट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी तस्वीर बिगड़ जाएगी और वो कभी भी मुकम्मल अपनी असल सूरत में मुकामिल होकर सामने तस्वीर की सूरत में आपके पास नहीं आए। तो मान लीजिए और जान लीजिए कि हमारे पास वो अक्ल, फिक्र और वुसअत इल्म नहीं है जो मालिक ने बनाया, जो मेरे खुदा ने मेरे लिए तय किया है। मुझे तो वो देखना है। अब आप जब उस निजाम को तस्लीम कर लेते हैं, तो यकीन कीजिए निजाम आपको तस्लीम कर लेता है। ये आज की दुनिया में साइंस कह रही है कि आपकी एनर्जी की इन्वायरमेंट, वो नूर को एनर्जी कहते हैं, आपके नूर की इन्वायरमेंट आपके सिलसिले को, आपके रास्ते को बनाती, तामीर करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है। क्योंकि बदन में
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिलसिले मौजूद हैं। अब जब आप अपना पॉजिटिव इकट्ठा करते हैं तो आपका रास्ता रोशनी यानी उस पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा मजबूत, कामिल और आगे बढ़ने के काबिल हो जाता है। और अगर आप नेगेटिव क्रिएट करते हैं तो वो नेगेटिविटी आपके रास्ते की अंधेरा बन जाता है, यानी वो प्लस सिलसिला जो है वो खत्म हो जाता है और माइनस शुरू हो जाता है। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अपने परवरदिगार की उस सारे सिलसिले की उस हिकमत को समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारे और आपके और निजाम के इतराफ में, दरून में, हर जगह तय कर दी गई है। परवरदिगार आलम ने हमें सिलसिला दे दिया हुआ है। वो फरमाता है, और इसीलिए आज यही साइंस का रिजल्ट है जो मेरे खुदा ने फरमाया कि एक मर्जी तेरी है और एक मर्जी मेरी है। बंदे, होगा वही जो मेरी मर्जी, वो नहीं जो तेरी है। और अगर तू उसको मान लेगा जो मेरी मर्जी है, तो फिर मैं वो करूंगा जो तेरी मर्जी। अब आप जब ये बातें सुनते हैं तो आप समझते हैं ऐसे ही किसी ने कह दिया, लेकिन इसका साइंसी पहलू यही है कि एक तेरी ख्वाहिश है, यानी एक डिजायर जो उठती है, कोई भी डिजायर है, वो एक तमन्ना है, वो एक एनर्जी, वो एक एनर्जी की फॉर्म है, सूरत है, एक रंग है। मैंने इतने रंग आलम में देखे हैं, इतने रंग देखे हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें तो चंद रंगों का पता है ना, लेकिन हकीकत में इतने रंग हैं कि जो एक रंग के भी मुख्तलिफ जो सिलसिले हैं वो हजारों लाखों के हिसाब में। कि मिसाल के तौर पे आप काले में नीला डालते हैं, अब नीले में काला नीले में एक दूसरा रंग डाल देते हैं, पीला डाल देते हैं, वो और निकलेगा। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो और निकलेगा। अब एक उसको और हजार जितने भी 7, 10, 5 नंबर हैं आपके पास, उन रंगों को आप हजार दफा एक दूसरे के मुख्तलिफ शेडों में, हल्के में, गाढ़े में, तेज में मिलाते जाएं, आपकी अक्ल थक जाएगी, लेकिन आप नतीजा रंगों का हासिल करने से थकेंगे नहीं, क्योंकि वो फैलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। यही परवरदिगार आलम के निजाम में। और अगर आपको कभी इतनी वुसअत फिक्र और नजर मिल जाए कि आप परवास करें आलम के बुलंदियों में, तो आपको इतने रंग मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये सिलसिला चल रहा है। तो ये सारी की सारा सिलसिला एनर्जी से चल रहा है। जैसा कि वो कुरान में फरमाता है कि मैंने देखो कि मैंने बगैर सतूनों की इस आसमान को बनाया जिसको तुम देख रहे हो, और मैं खुद सुमस्तवा अलल अर्श, अर्श पे काबिज हुआ, और ये जितना निजाम चल रहा है, ये सारे का सारा अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं। सूरज, चांद, सितारे, सैयारे सभी अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं। कोई एक दूसरे को नहीं छूता, जाके छूता, उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनता, उसको रोकता नहीं है। ये बहुत बड़ी हिदायत और अमली तरकीब है जो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हमको, मेरे अजीजों, बताई है कि जब तक ये सिलसिला चल रहा है, हर चीज अपने महवर में गर्दिश कर रही है। एक हजरत इंसान तू वो है कि मैंने तुझे एनर्जी दी, मैंने तुझे अक्ल दी, मैंने तुझे दिमाग दिया, मैंने तुझे सिलसिला बताया, मैंने जब हर चीज तुझे दे दी, तो अब तूने उससे इनकार क्यों किया? अब तू उससे क्यों हट गया? परवरदिगार आलम के इस सिलसिले को देखना और अपनाना है। परवरदिगार आलम की तय की हुई इस एनर्जी को आपने समझना है। परवरदिगार आलम ने जो आपको रास्ता बताया है उस पर आपको चलना है। परवरदिगार आलम ने जिस हद तक आपको इख्तियार दिया है उसको आपने निभाना है, समझना है, इख्तियार करना है। इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपनी असल तक पहुंचने के काबिल हो सकेंगे। या पाक परवरदिगार आलम हमें हिम्मत दे, हमें तौफीक दे, हमें अक्ल दे, हमें तदब्बुर दे, ताकि हम उस मकाम पर पहुंच सकें जहां पर तेरी जात हमारे लिए एक सिलसिला तय फरमाती है, हमें हुक्म देती है, और हम उसको समझने के अहल होते हुए उस पर अमल दरामद करते चले जाते हैं। अब परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैं अपनी सिफात कामला को तुम पर जाहिर करके, तुम्हारी जात में डालकर, पैदा करके तुम्हें एक रास्ते पर चला। इन सिफात को आपने मद्देनजर रखनी, इन सिफात से आपने अपने खुदा तक पहुंचना है, इन सिफात से आपने अपने खुदा को पहचानना है, जो आपकी जात में है या
दूसरों की जात में परवरदिगार आलम ने दर किया है। या रब्बुल इज्जत, हमें परवरदिगार आलम अपने दरबार से वो अक्ल दे, वो फिक्र दे, वो कमाल दे कि जिससे मैं अपनी जात को तेरी जात की खुशनुदी के लिए जिंदगी के रास्ते में ला सकूं और चला सकूं। परवरदिगार आलम ने सारे का सारा सिलसिला अपनी किताब में बयान फरमा दिया, अपने कायनात के सिलसिलों में हमें बता दिया। हर चीज का हमें इल्म है, तारीख का हमें इल्म है, और हमें साइंस के सिलसिलों का इल्म है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग उस मकाम पर पहुंचे हुए हैं जहां हमने हर चीज को रद्द कर दिया है। आइए कि आज के इस गुफ्तगू में सबसे पहले ये समझ कर आगे चलें कि हम कोई और नहीं हैं, हम अपने खुदाए बुजुर्ग बरतर की वो सिफात हैं जिससे कायनात को हमने सजाना है, उसने मुज़य्यन किया है। जब तक हम उस कायनात के हुस्न को, खूबसूरती को सजाएंगे नहीं, तब तक हम हक के खिलकत अदा करने के काबिल नहीं होंगे। और इंशाल्लाह इस सिलसिले को लेकर आगे के हिसाब से जब मैं आपके हुजूर में मजीद बयान के लिए आती हूँ, करती हूँ, तो फिर आप इसको समझने के अहल होंगे कि हमने ये सब क्यों करना है, किस लिए करना है, और मेरा खुदा मुझसे क्या चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं।